बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ चीज़ें समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, जैसे आपको बोल देगा क्वेश्चन, ये मैं ले आऊँ, फाइंड the equation of the line parallel to y is equal to 2x plus 5 and passes through 0, -1। अच्छा, सबसे पहले जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो ग्रेडियंट सेम होता है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आपके पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका मतलब ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट 2 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी और यहाँ पे आप लिख दो 0, -1। यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो y की जगह मैं क्या वैल्यू पुट इन करूंगा? -1। m क्या बराबर है? 2। x किसके बराबर है? 0 प्लस c। तो इसमें एक अननोन है c जो कि हमने निकालना है। -1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है? 0 प्लस c। 0 उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड करो या सब्ट्रैक्ट जो भी करो, 0 की कोई इससे सिग्निफिकेंस है ही नहीं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो c किसके बराबर हो जाएगा? नहीं, -1। तो इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू 2x प्लस -1। तो ये क्या बन जाती है इक्वेशन? y इज इक्वल टू 2x -1। आया समझ में आपको? ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं। सवाल है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन of the line parallel to y is equal to 2x upon 3 plus 2 and passes through -3, 1, ठीक है। सबसे पहले तो वही लिख दो y is equal to mx plus c। जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो दोनों लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? सेम। अभी ग्रेडियंट क्या है इस लाइन का? नहीं, x के साथ जो पूरा नंबर होता है वो ग्रेडियंट होता है। नहीं, 2/3 ग्रेडियंट क्या है? तो m बराबर है 2/3 के। x के साथ जो भी नंबर होता है वो पूरा ग्रेडियंट ही होता है, ठीक है। तो इक्वेशन आप यही लिख दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c और कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए? -3, 1 है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। y की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखूंगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय, नहीं मुशाबाश, प्लस 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है? -2 प्लस c। -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? शाबाश। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू c। तो c किसके बराबर है? तो इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू नहीं, ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट क्या है आयान? ये आप क्या लिखूंगा? प्लस, शाबाश। देखो ग्रेडियंट पहले ही लिख देते, वो तो एज इट इज इधर से यूं आ जाएगा, सही है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आकी मिस ने भी देखो यही कराया हुआ है, सेम कराया हुआ, एग्जैक्ट सेम आंसर है हमारा। तो हमने एक चीज सीखी है कि जब लाइंस पैरेलल होती है तो ग्रेडियंट क्या होता है, और जब लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो ग्रेडियंट क्या होता है? क्या होता है? अब देखो इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन है। मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द ग्रेडियंट
ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? x नहीं बोलते, 2। हमें परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट पता है? नहीं, हमें निकालना है, लिखा हुआ है फाइंड। तो इसका जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होती है उसका ग्रेडियंट निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। क्या फॉर्मूला होता है? मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू, तो m1 किसके बराबर है? तो 2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? शाबाश। तो m2 इज इक्वल टू -1/2। इसका दूसरा तरीका पता है क्या होता है? नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल 2 को 2 नीचे आ जाएगा, नहीं 2 जी नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है ना ग्रेडियंट, ये था ना असल। तो 2 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। 1/2 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से। तो ये क्या हो गया? -1/2। एनी कंफ्यूजन? तो ये परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालने का तरीका होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अब आपका क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन 3, सॉरी 2 अपॉन 3x प्लस 2 is perpendicular to a line that passes through -3,1, that passes to -3,1। तो पहले आयान जब हमारे पास ग्रेडियंट सेम होता था तो हम डायरेक्ट m लिख देते थे, m इज इक्वल टू 2/3, जब लाइंस पैरेलल थी। अभी लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? शाबाश। 3 क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि लाइंस क्या है? 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, और इसको टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? शाबाश। तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट परपेंडिकुलर लाइन ग्रेडियंट इज इक्वल टू -3/2। कोई कंफ्यूजन? लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ मुझे? y इज इक्वल टू, ठीक है। कौन से पॉइंट से गुजर रही है? पॉइंट गौर से देखो, टोटल पॉइंट बताओ। -3 किसके बराबर है? 1 किसके बराबर है? शाबाश। तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा? m की जगह क्या लिखूंगा? शाबाश। मल्टीप्लाई बाय, फिर तो ये आपका हो जाता है 1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाता है? प्लस 3 3 अपॉन प्लस c। तो 9/2 उधर जाके क्या हो जाएगा? शाबाश। ये मैं इस साइड पे कर रहा हूँ। तो 1 - 9/2 इज इक्वल टू c। तो इसका तरीका पता है क्या होगा? LCM। मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, तो LCM ले लो 1, तो 2 लोगे आप, तो LCM कितना आ गया? 2। सो 2 1s are 2, 9 को भी 1 से करोगे और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो ये हो गया 2 - 9/, शाबाश, c के बराबर। 2 - 9 कितना होता है? -7। -7/2 किसके बराबर है? c। शाबाश। तो इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू, ग्रेडियंट क्या था? 3, और फिर c की वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा? -2। ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन? -7/2 को आप 3.5 भी लिख सकते हो, -3.5 भी लिख सकते हो, जो कि आपके टीचर ने लिखा हुआ। एनी कंफ्यूजन? अभी भी कंफ्यूजन है या समझ में आ गया? फुल 100%?